हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ध्यान दीजिएगा, ये जो वीडियो बनने जा रही है आप लोग की जेएसएससी सीजीएल के लिए स्पेशल है, जिसके अंदर आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ध्यान रहे आप लोग का सिलेबस में पढ़ना है जो एग्जाम होने वाला है 28 तारीख से। इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम आप लोग को एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, जो हमारा VVI होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के एग्जाम को लेकर के। तो ध्यान रहे, जो भी बच्चे आप लोग एग्जाम देंगे, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी दोस्त एग्जाम लिखेंगे जेएसएससी सीजीएल का, तो ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर का क्वेश्चन होता है, और कंप्यूटर का क्वेश्चन जो हो वो हमारा 20 क्वेश्चन रहेगा, और 20 क्वेश्चन जो है वो 3-3 नंबर का रहेगा, 60 नंबर का होगा गाइस, ध्यान दीजिएगा। और इसी 60 नंबर का तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें से एक नया टॉपिक आज बताने जा रहे हैं जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो आज से पहले पूछा गया है या पूछा जाता है, वो सभी क्वेश्चन को हम लेकर के अभी आप लोग के बीच आए हुए हैं, और ये क्वेश्चन का आंसर को अभी एक एक करके हम लोग जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और ये तो अभी क्वेश्चन हम यहाँ पे दे रहे हैं, आप लोग को क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए एक एप्लीकेशन बना दिए हैं, और उस एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके परचेज कर लीजिएगा। जेएसएससी सीजीएल का टेस्ट सीरीज को कंप्यूटर का टोटल क्वेश्चन वहां पे मिलेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो होते हैं वो सारे कुछ आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आप लोग आज क्लास स्टार्ट करते हैं। यहां क्लास स्टार्ट होने के बाद तुरंत पहला क्वेश्चन को देखेंगे गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन रहेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन को देखेंगे आज हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा बोला जा रहा है, हिंदी और इंग्लिश हम दोनों में दे दिए हैं, ताकि आप लोग को जो इंग्लिश समझ में आता है इंग्लिश में देखिएगा, हिंदी समझ में आता है हिंदी में। बोला जा रहा है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को क्या करने के लिए आप यू पर क्लिक करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को क्या करने के लिए आप यू पर क्लिक करते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से पहला ऑप्शन का नाम है अंडरलाइन, पहला का नाम है अंडरलाइन, दूसरा का नाम है इटैलिक एंड अंडरलाइन, तीसरा का नाम है बोल्ड, और चौथा का नाम है नन ऑफ दीज। ध्यान दीजिएगा, सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को यू पर क्लिक किसके लिए करते हैं, तो अंडरलाइन के लिए करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला का, वो हमारा ए हो जाएगा, अंडरलाइन। यू पर क्लिक करते हैं हम लोग टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। बोला जा रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज्ड टू सेलेक्ट द इंटायर डॉक्यूमेंट। बोला जा रहा है, समग्र दस्तावेज का चयन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। इसका शॉर्टकट की क्या है, पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है Ctrl+A, दूसरा ऑप्शन है Alt+F5, तीसरा ऑप्शन है Shift+A, और चौथा ऑप्शन है Ctrl+K। तो इसका जो सही आंसर होगा गाइज, वो हमारा Ctrl+A होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया ए। Ctrl+A से हमारा टेक्स्ट जो है वो पूरा का पूरा सेलेक्ट किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। ध्यान दीजिएगा, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा टेक्स्ट हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा, फाइल हो जाएगा, या डॉक हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा डॉक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को, कुलदीप इधर से चेहरा ठिका रहा है,
इधर से पढ़ा रहे हैं तो सब तरफ से ठिकाने, उधर से दिखबे नहीं करता है जी लेटर मारते, यहीं से पढ़ाएंगे चलेगा ना। चलिए 30 को काट, चलिए तीसरा नंबर के बाद हम लोग चौथा नंबर की ओर चलेंगे और चौथा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट का प्रयोग निम्नलिखित को खोलने के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है कि कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग निम्नलिखित को खोलने के लिए किया जाता है। ये चार विकल्प में से किसको ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग किया जाता है? तो ओपन डायलॉग बॉक्स को, या फिर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को, या सेव एज डायलॉग बॉक्स को, या फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को। तो कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग किया जाता है ओपन करने के लिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 का, वो हमारा बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 5 नंबर की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दिस बटन लोकेटेड ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार allows you to cancel your recent commands और activities। ध्यान दीजिएगा, क्विक एक्सेस टूल बार पर स्थित या कौन सा बटन आपको अपने हाल के आदेशों या गतिविधियों को रद्द करने के लिए अनुमति देता है। ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है कि दिस बटन लोकेटेड ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में जो बटन दिखता है वो कौन अलाउ करता है? यू टू कैंसिल योर रिसेंट कमांड्स। ध्यान दीजिएगा, जो प्रेजेंट में गतिविधि हुआ है उसको रिमूव करने के लिए, कैंसिल करने के लिए कौन यूज किया जाता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा अंडू। चलिए अब 5 नंबर के बाद हम लोग 6 नंबर की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल एक्सटेंशन को किस लिए यूज किया जाता है? व्हाट आर फाइल एक्सटेंशन यूज्ड फॉर? टू नेम द फाइल, बोला जा रहा है फाइल को नाम देने के लिए, या फिर टू आइडेंटिफाई द फाइल, फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर यह सुनिश्चित करने के लिए कि फाइल का नाम गुम ना हो जाए, या फिर फाइल प्रकार को पहचान करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा एक्सटेंशन कोड कंप्यूटर में जो दिया जाता है वो फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, फाइल को पहचान करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। किस प्रकार का फाइल है उसको पहचानने के लिए एक्सटेंशन कोड दिया जाता है। चलिए अब 6 के बाद हम लोग 7 नंबर में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट मोड में प्रिंट होता है। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट फिल इन द ब्लैंक्स मोड में प्रिंट होता है। तो किस मोड में बाय डिफॉल्ट प्रिंट होता है विदाउट सेटिंग किए? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? लैंडस्केप होगा, या पोर्ट्रेट होगा, या पेज सेटअप होगा, या फिर प्रिंट व्यू होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा पोर्ट्रेट। चलिए 7 नंबर के बाद हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है वर्ड प्रोसेसर में फाइल मेन्यू का विकल्प क्या नहीं है? फाइल मेन्यू में बोला जा रहा है व्हाट इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ फाइल मेन्यू इन वर्ड प्रोसेसर। वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल मेन्यू में ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा मुझे कमेंट करिए, सेव, न्यू, ओपन, अंडू। तो ध्यान रहे गाइस, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा अंडू हो जाएगा, क्योंकि फाइल ऑप्शन में हमारा सेव भी होता है, न्यू भी होता है और ओपन भी होता है। चलिए 8 नंबर के बाद 9 नंबर बोला जा रहा है मेल मर्ज इज अ कंपोनेंट ऑफ। मेल मर्ज जो है वो बोला जा रहा है मेल मर्ज किसका एक घटक है? तो मेल मर्ज ये 4 एप्लीकेशन में से कौन से एप्लीकेशन में पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। पहला का नाम है एमएस वर्ड, दूसरा का नाम है वर्डप्रेस, तीसरा का नाम है एमएस एक्सेल और चौथा का नाम है एमएस एक्सेस। तो मेल मर्ज का प्रयोग जो होता है, जो हमारा एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ एमएस वर्ड में होता है। तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS वर्ड। मेल मर्ज जो ऑप्शन है वो हमारा सिर्फ MS वर्ड में ही होता है। 9 नंबर के बाद हम विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड रेंज ऑफ एलिमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा वैलिड एलिमेंट नहीं है? तो एलिमेंट जो होगी गाइज हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 4 प्रकार की होगी, जिसमें से पहला लेफ्ट, दूसरा राइट, तीसरा सेंटर और चौथा जस्टिफाई। ये 4 प्रकार के एलिमेंट हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वैलिड हैं, लेकिन ये 4 में से एक कौन सा यहां दिखाई दे रहा है जो नहीं वैलिड है? तो इसका सही आंसर जो होगा वर्टिकल हो जाएगा। वर्टिकल जो होता है वो हमारा वैलिड नहीं होता है एलिमेंट में। चलिए 10 नंबर के बाद हम लोग 11 नंबर की ओर बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है MS वर्ड 2010, ध्यान दीजिएगा, MS वर्ड 2010 में रिबन मेन्यू के किस टैब में जूम इन और जूम आउट बटन मौजूद है? ध्यान दीजिएगा, MS वर्ड 2010 में रिबन मेन्यू के किस टैब में जूम इन और जूम आउट बटन मौजूद है? तो मेन्यू का बात किया जा रहा है, तो जूम इन और जूम आउट कौन सा मेन्यू में अवेलेबल है, उपस्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंसर्ट मेन्यू, लेआउट या डिजाइन या फिर व्यू। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, जूम इन और जूम आउट का जो ऑप्शन होता है वो हमारा किस में होता है? तो व्यू मेन्यू में होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा व्यू हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ फाइल कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स। ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस प्रकार की फाइल को बनाई जा सकती है? तो डेटाबेस फाइल को बनाई जा सकती है, स्टोरेज फाइल को बनाई जा सकती है, वर्कशीट फाइल को बनाई जा सकती है, या फिर डॉक्यूमेंट फाइल को बनाई जा सकती है गाइस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा डॉक्यूमेंट फाइल होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड फाइल में डॉक्यूमेंट फाइल को बनाया जाता है गाइस। चलिए 12 नंबर के बाद हम लोग 13 नंबर की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी यूज्ड टू क्लोज द वर्ड एप्लीकेशन। ये 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन के मदद से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन को बंद नहीं किया जा सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? Alt F4 होगा, फाइल डेस क्लोज होगा, या फाइल डेस न्यू होगा, या फिर हमारा X बटन इन वर्ड विंडो होगा, विंडो X होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा गाइज वो हमारा हो जाएगा फाइल न्यू। ये हमारा सही आंसर है। बाकी ये तीनों से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। 13 नंबर के बाद हम 14 नंबर की बात करें तो 14 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है MS वर्ड 2010 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, MS वर्ड की बात की जा रही है, तो MS वर्ड 2010 में शॉर्टकट की क्या होता है? किसका? तो स्पेशल पेस्ट का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी हो जाएगा। 14 का जो सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी होगा। चलिए 15 नंबर की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है। विच इज नॉट रिलेटेड टू द फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट। तो लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन चेंज या फिर सर्चिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा गाइज, सर्चिंग। ये जो है वो हमारा रिलेटेड नहीं करता है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट से। चलिए 15 के बाद हम लोग अब 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? What is the name given by the user to the document called? जो यूजर के द्वारा नाम दिया जाता है फाइल का वो क्या नाम से जाना जाता है? तो फाइल नेम, प्रोग्राम, रिकॉर्ड, डेटा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गाइस वो हमारा फाइल नेम हो जाएगा।
चलिए 16 के बाद हम लोग अब 17 नंबर में चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना गया है? प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना गया? विच मेन्यू इज सेलेक्टेड फॉर प्रिंट? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? एडिट होगा, स्पेशल होगा, फाइल होगा या टूल्स होगा? तो प्रिंट के लिए जो यूज किया जाता है मेन्यू का, उसका नाम है फाइल। तो इसका सही आंसर 17 का हो जाएगा सी। चलिए 18 नंबर की ओर चलते हैं। बोला जा रहा है, किस कमांड की मदद से, ध्यान दीजिएगा, किस कमांड की मदद से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं? विथ द हेल्प ऑफ विच कमांड वी कैन सेव एनी डॉक्यूमेंट? किस कमांड के मदद से हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+S। चलिए 18 नंबर के बाद हम लोग 19 नंबर की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, समूह को क्या कहा जाता है? समूह को क्या कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ फाइल्स स्टोरेड इन द कंप्यूटर कॉल्ड? क्या कहा जाता है गाइज? तो इसको जो सही आंसर होगा वो हमारा डायरेक्टरी हो जाएगा। चलिए 19 के बाद हम लोग अब 20 नंबर की ओर चलते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये 4 एप्लीकेशन में से कौन सा एप्लीकेशन हमारा नहीं आता है? तो पहला का नाम है वर्ड, दूसरा का नाम है पावर पॉइंट, तीसरा का नाम है एक्सेल और चौथा का नाम है इलस्ट्रेटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इलस्ट्रेटर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर नहीं आता है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर एक्सेल आता है गाइज। ध्यान दीजिएगा, ये 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। बाकी इसका टेस्ट सीरीज जो है एप्लीकेशन में हम डाल दिए हैं। धन्यवाद।